अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आज हमारे स्टूडियो में एक स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार आसिफ इकबाल मौजूद हैं। आसिफ इकबाल के हवाले से मैं आपको बात बताता चलूं कि आसिफ इकबाल थिएटर आर्टिस्ट जो है वो अपने शौक़ की वजह से बने, लेकिन थिएटर इंडस्ट्री में ये कैसे आए? वो इस तरह आए कि जब शहर लाहौर में तमासील थिएटर बना तो अदाकार आसिफ इकबाल तब अदाकार नहीं थे, लेकिन उस तमासील थिएटर की तमाम मैनेजमेंट तमासील थिएटर के ओनर, मारूफ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर अदाकार अफजाल अहमद ने उनको सौंप दी। आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और थिएटर इंडस्ट्री जिन मसाइल का शिकार है उन पर भी वो बातचीत हमारे साथ करेंगे। अब वो अदाकार हैं, आसिफ इकबाल उनका नाम है, लेकिन आसिफ फिना के नाम से वो बहुत मकबूल हैं। पंजाब भर के थिएटर के हालात जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, आप उनको किस नज़र में देख रहे हैं? और दूसरा, लॉकडाउन के बाद थिएटर इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? थिएटर के हालात इस वक्त आपके सामने ही हैं, डेंजरस हैं, ख़राब हैं। सिर्फ लाहौर की जो हालात हैं वो तो टाइमिंग की वजह से ख़राब हैं। उसको गवर्नमेंट ने उसका टाइम ऐसा कर दिया हुआ है कि वो लोग उस टाइम पे आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। वो उनका वो उस रूटीन में शामिल नहीं है, उस वजह से थिएटर के हालात तो बड़े ख़राब है लाहौर के। बाकी जो साइडों पे है वो ठीक चल रहे हैं, वहाँ टाइमिंग पुरानी है, वही पुराना टाइम है। पहले जैसा रश भी नहीं रहा, पहले जैसा बिजनेस भी नहीं रहा। थिएटर इंडस्ट्री आने वाले वक्तों में आप किस नज़र में देख रहे हैं? मुझे एक बात बताएं आप मदनी साहब, जब अकेला पीटीवी था तब व्यूअरशिप पीटीवी की क्या थी? लाखों में थी, करोड़ों में थी। बिल्कुल अब 150 चैनल है, अब वो डिवाइड होगी ना। बिल्कुल, यानी कि एक पहले एक दुकान थी, उसमें रश ही रश था, अब 150 दुकानें हैं, रश डिवाइड हो गया। थिएटर की भी यही सूरत है। पहले 2-3 थिएटर थे लाहौर में, मेन थिएटर थे, रश था। अब 25 थिएटर हैं, तो वो उसमें वो तकसीम तो होगी ना। क्या आप समझते हैं कि जो 25 थिएटर हैं वो वाकई थिएटर हैं? भाई बात नहीं समझे, थिएटर नहीं, आपके मेरिट पे वो पूरा नहीं उतरते, लेकिन पब्लिक तो जाती है ना वहाँ। 100, 150, 200 बंदा तो बैठा होता है, हमें तो पब्लिक ऑडियंस चाहिए ना। चले, मैं महफिल को मानता हूँ थिएटर, मैं तमासील को थिएटर मानता हूँ। अब प्रिंस और शबिस्तान थिएटर बने, वो भी बाकायदा सिनेमा से थिएटर बनाए गए हैं। आप अगर नाज थिएटर की बात करें तो वो भी बाकायदा थिएटर है। आप मुझे बताएं कि जिन शादी हॉल्स को ख़त्म करके थिएटर बना दिया गया है, या नीचे फर्नीचर की दुकानें हैं और ऊपर जाके एक लंबा सा हॉल है और वहाँ पे थिएटर बना दिया गया, क्या वो आप समझते हैं कि वो थिएटर है? तो वो किसका कसूर है इसमें? वो हुकूमत का कसूर है, जिन्होंने लाइसेंस दिए हैं। हुकूमत का ही ना बंद करे उसको। इसमें एक्टर का क्या कसूर है? इसमें एक्टर क्यों सफ़र कर रहा है? इस वजह से एक्टर सफ़र कर रहा है, एक्टर को प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से, तो हुकूमत को वो बंद करे। हुकूमत जो कह रही है हम आपकी फेवर में काम करें, तो ये असल काम तो ये है, बंद करें वो 22 थिएटर, 3 रहने दें, 3 सुपरहिट हो जाएंगे। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? ये लोग असल में इनको पता नहीं, शायद अकल नहीं है इनमें, या वो सिंसियर नहीं है इस फील्ड के साथ। आप एक बात का हाल आप बता रहे हैं या मैं बता रहा हूँ, तो वो उसको करे तो सही ना। अच्छा, आसिफ इकबाल ने जन्म जन्म की मैली चादर, उसके अलावा इतने ये तेरे कमाल के बंदे, और इसके अलावा आपने तमासील थिएटर बेशुमार सूजी और सैंडो, एक थी बिल्लो, बिल्कुल ऐसे। मैं कहता हूँ ऐसे घुंगरू गिरा शरीफों में मैं क्या बताऊँ आपको। आपने इतने मकबूल ड्रामे, और जिनको ड्रामा कहा जाता था, जिनकी 3-3 माह रिहर्सल होती थी, जी। हर आर्टिस्ट को बताया जाता था कि तुमने मूव कैसे करनी है, तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन क्या होगा, तुमने जब डायलॉग बोलना है तुम्हारे चेहरे के जेस्चर कैसे होंगे, तुमने जब यहाँ से चल के वहाँ जाना है तो तुमने क्या अंदाज अपनाना है, तुम्हारा फुट वर्क जो है वो कितना होना चाहिए, तुमने कितने कदम चल के डायलॉग बोलना है। लेकिन अब तो वो चीज़ है ही नहीं है। क्रिकेट हमारे कौम का सबसे पसंदीदा खेल है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की ऑडियंस कितनी है और T20 की ऑडियंस कितनी है? लाज़मी बात है, दौर बदलता गया, पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर बाद में ऑडियंस बताएं कि वो उसकी 25% रह गई है, बिल्कुल ऐसी है, इसकी 100% हो गई है, इसकी T20 की 100% हो गई है। ये बात है ना। अब अगर आप आइन और कानून के लिहाज से और प्रिंसिपली देखेंगे तो वो कानून तो सारे टेस्ट के सही हैं, यानी कि समझ रहे हैं बात को। उसके हिसाब से टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से एक शॉट जो वो क्राइम समझा जाता था पहले, कि भाई ऐसे पुल शॉट करना है, इसे ऐसे करने गलत है ये, या ऐसे कवर ड्राइव जो नहीं ठीक, अब वो रूटीन वर्क है। अच्छा, अब आप क्राइम की बात कर रहे हैं, तो थिएटर ड्रामे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्राइम के ज़ुमरे में आती हैं।
मसलन जैसे उरियानी, फहाशी, गंदी जुगत बोलना, ऑडियंस के साथ जो है वो बातचीत करना, ये अब के आपको एक्ट बता रहा हूँ जो ड्रामा एक्ट तो में तब्दीली की है करने के बाद। ये जो सजाएं मिल रही हैं हमें या जो पनिशमेंट मिल रही है हमें, तो ये उन्हीं चीज़ों की है ना। तो उसकी तो सज़ा मिल रही है, कभी को बैन हो जाता है, कभी 2 हफ्ते के लिए, कभी 6 महीने के लिए, किसी को जुर्माना हो जाता है, होता है ना। तो ये उन चीज़ों की पनिशमेंट मिल रही है। ये जो लाइव उतरा है इसका अपना ही मज़ा है, ठीक है। हमारे थिएटर को जो फ़र्क डाला है सिर्फ वो अंग्रेज़ का एक मकूला है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बिल्कुल हर ऐसे ही चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसे ही है। मिठाई है अब बड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा खा लेंगे तो काम ख़राब है, ठीक है ना। खाना आपको बड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा खा लेंगे तो ख़राब है। ये ज़्यादती, थिएटर की ज़्यादती जो है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह है। थिएटर जो है ना उसको लिमिटेड होना चाहिए। हर 2 मील में तो थिएटर है। अब लाहौर का जो लाहौर है 17 थिएटर है, लेकिन अलमरा के 6-7 बंद है ना इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अभी तो अलमरा के 2 मॉल रोड के और 2 कल्चर को 4-5 थिएटर बंद हैं। बंद है। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का पंजाब हॉल भी बंद है, तो ये वो पहाड़ी भी बंद है, मजबूरी ओपन एयर थिएटर मजबूरी में बंद किए उन्होंने, पब्लिक नहीं आ रही तो बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 25 थिएटर आप कंसिडर करें ना, अगर अरूज हो तो 25 ही चलेंगे, अगर पब्लिक आ रही तो चलेंगे ना वो, ठीक है। तो इसमें यह है कि अब थिएटर बहुत ज़्यादा है। अच्छा आसिफ साहब, इसको सिर्फ नुकसान पहुंचाया है थिएटर की ज्यादती ने। थिएटर लिमिटेड होने चाहिए, पब्लिक खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अच्छा, आजकल बड़ी गॉसिपिंग चल रही है कि सीनियर फनकारों ने जो है वो थिएटर का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है कि सीनियर आर्टिस्ट जो है लाहौर में अगर लॉकडाउन लग गया है तो थिएटर जो सीनियर फनकार है उसको लाहौर की कोई फिक्र नहीं है, वो अपने पैसे कमाने के लिए साहिवाल चला गया, गुजरात चला गया, शेखुपुरा चला गया, मुल्तान चला गया, रावलपिंडी चला गया। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सीनियर फनकार क्या करे, लाहौर की खातर जान दे दे अपनी, उसके बच्चे नहीं हैं, उसने कमाई नहीं करनी, उसको पैसे नहीं चाहिए। जो सीनियर फनकार है या जो स्टार है उसका खर्चा भी उसकी स्टारिज्म के हिसाब से ही है, तो वो ना कमाए पैसे। लाहौर जो नहीं अगर उसको अर्निंग दे रहा तो क्या करे वो। मेरा एक जगह से उसको लाखों मिल रहे हैं, उसी दूसरी लाहौर से उसको हज़ारों में भी नहीं मिल रहे, तो वो क्या करे। बिल्कुल तो करेगा वो ठीक कर रहा है सीनियर फनकार, जो उसके हिसाब से, जो उसके अपने एक जो इकोनॉमी है वो उसके हिसाब से करेगा वो, इसमें क्या एतराज़ है किसी को। अच्छा आसिफ साहब, अब थिएटर ड्रामा आप भी माशाल्लाह पंजाब भर के थिएटर्स में परफॉर्म करते हैं, बैरून मुल्क भी जाके आपने परफॉर्म किया है। डांस जो है वो बाकायदा एक लाजमी जुज बन गया है थिएटर ड्रामे के लिए। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि पंजाब में हर जगह थिएटर हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, मुख्तलिफ शहरों में थिएटर हो रहा है, हर जगह। लाहौर में भी माशाल्लाह नए थिएटर्स बन गए हैं, हर नाके पे थिएटर हो रहा है, हर नाके पे थिएटर हर नाके पे। यही तो नुकसान है, यही तो नुकसानदेह चीज़ है, लोगों को समझ नहीं आ रही इस बात की। हर नाके पे थिएटर खुल चुका है। अभी आपने जो बात की ना, लाहौर में पहले ये थिएटर थे मेन, अब लाहौर में अब जिस तरह से भी एंटर होंगे सामने 2 थिएटर हैं, समझ रहे। लाहौर में गुजरावाला की साइड से आए तो 2 थिएटर 3 थिएटर रास्ते में हैं, इधर से आए उकाड़े की साइड से रास्ते में 2-3 थिएटर हैं, तो बंदा इतनी दूर तक आते आते रास्ते में बैठ जाता है। अच्छा आसिफ साहब, डांस जो है अक्सर अब ये सुना जाता है, ऑडियंस ये कहती है कि हम ड्रामा देखने नहीं, हम डांस देखने जाते हैं। और मैंने भी ये चीज़ फील की है कि एक ड्रामे में 4-4, 5-5, 6-6 लड़कियां जो हैं वो शामिल की जाती हैं। 2 या 3 चेहरे जो हैं वो कॉमेडी के लिए या ड्रामे को चलाने के लिए 2-3 चेहरे, 4 चेहरे रख के, और वो एंड जो होता है वो ड्रामे का वो डांस पे होता है। ठीक है, आप इसको किस नज़र में देख रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप खुद ही अभी कह रहे हैं कि लाहौर में थिएटर जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है, हालात ख़राब है। बिल्कुल ऐसी है? वो लॉकडाउन लगने की वजह से, टाइमिंग अच्छा, जब 11 बजे ड्रामा, जब रूटीन के टाइम पे ड्रामा होता था, तब लाहौर में जो थिएटर्स हैं उसमें कितने ड्रामे प्रॉफिट में जाते थे? बिल्कुल ऐसी है। कितने? 2 या 3? 2 या 3, हाँ बिल्कुल। बाकी सारे लॉस में जाते थे। उसमें डांस नहीं होता था? बिल्कुल होता था। उसमें लड़के नहीं होती थी? बिल्कुल। वो क्यों नहीं फिर अच्छे जाते थे? अगर डांस ही क्राइटेरिया है, अगर डांस ही इसका मेयार है प्रॉफिट में जाने का, तो वो 14 थिएटर क्यों नुकसान में जाते थे? वहाँ तो लड़कियाँ ज़्यादा बलकर डांस कर रही होती थी, वहाँ तो ज़्यादा चेकिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती साइड के थिएटर पे। बिल्कुल ऐसी है। वहाँ तो ज़्यादा ओपन माहौल है ना, तो वो क्यों नहीं अच्छे जाते फिर? हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ रहे ना बात को? ड्रामा एक्ट या ड्रामा पॉलिसी से हट के, हाँ, जो उसको किसी को इतराज़ करने का मौका ना मिले किसी को, बस ठीक है, फिनिश। अच्छा, पिछले साल से अपना सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब उज़मा बुखारी साहबा ने जो है वो थिएटर्स पर खुद जो है वो निगरानी की, थिएटर्स के दौरे किए उन्होंने कई अदाकाराओं को बैन भी किया जिनकी वीडियोस जो थी वो बहुत वायरल थी। वो अभी भी आसिफ साहब ऐसा ही हो रहा है, अभी भी अदाकाराओं की जो वीडियोस हैं, अब मैं आपको डांस परफॉर्मेंसेस असली बात की तरफ आ रहा हूँ मदनी साहब। ये बात मेरी आपने
पूरी ऑनर भेजनी है ताकि ये समझ आ जाए नहीं, सबको। बिल्कुल honor ठीक है, जाएगी ये आपकी। जो मैं बात कर जो समझाने लगा हूँ मैं बात। देखिए थिएटर की हिस्ट्री में थोड़ी सी बताने लगा हूँ। 1979 में अमानुल्लाह के आने से थिएटर जो है ना वो जुवत पे कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो जो एक सिचुएशनल हाँ, वो ड्रामा होता उसको था, जो एक बाकायदा कहानी कहानी से वो शुरू जुगत होता पे था आ और गई। कहानी तक लगता था, वो जुगत पे आ जुगत पे गया। आ बिल्कुल गई। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। 1979 में। बिल्कुल। ठीक है, 1979 से लेके 2000 से या 2000 कुछ तक जब नरगस या कुछ नहीं आई या डांस नहीं शुरू हुआ, वो थिएटर सिर्फ जुगतों के सर पे चलता रहा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, उसके बाद डांस ने आके थोड़ा सा सपोर्ट किया उसको। ठीक है, फिर जब ये जुगतें पुरानी हो गई हैं, स्क्रिप्ट पुराने हो गए, उसमें डांस का रंग शामिल कर डांस दिया। डोमिनेट कर गया। बिल्कुल ऐसे ही। डांस डोमिनेट कर गया। ठीक है, अब कितने साल होंगे इसको? 20 साल डांस 2005 से अगर बिल्कुल। शुरू हुआ है या 2006 से, बिल्कुल मुझे नहीं ठीक। पता एग्जैक्ट। तो 20-25 साल हो गए डांस के सर पे हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, जुगतों के सर पे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है 1979 से लेके 2026, 21 और 26, 47 साल जो है ना वो हमने सिर्फ जुगतों पे और डांस के सर पे थिएटर चलाया है। सही है, राइट है। अब ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ डेट हो गया है, अब इसमें चेंज आना चाहिए। बड़ा टाइम गुजार लिया है। कोई चीज़ गाड़ी आप लेते हैं मिसाल के तौर पे करोड़ रुपए की। आसिफ साहब, आपकी यही बात मैं काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मैं यही अगला सवाल मेरा यही था, वो आपने खुद ही बात कर दी अच्छा। कि थिएटर वालों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। हम्म, आज से चंद साल पहले की अगर हम बात करें तो वैसे ही ड्रामे होते थे, डांस शामिल हो गया, हाँ, फिर 2-3 सिचुएशंस बन गई, फिर डांस आ गया, फिर डांस आ गया। आज भी वही सिलसिला चल रहा है। अगर डांस बंद भी कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं, लेकिन डांस अब शामिल करना मजबूरी बन गई है क्योंकि ये ऑडियंस की डिमांड है। हाँ, ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ये किस तरह अपडेट हो सकता है, थिएटर जो है वो किस तरह ठीक हो सकता है। देखें उज़मा बुखारी साहबा ने, आर्ट्स काउंसिल्स ने, तमाम सीनियर फनकारों ने बड़े जलसे किए, बड़े मीटिंगें की, बड़े सेमिनार्स किए। प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं है करना क्या है, किसी को भी नहीं पता। उज़मा बुखारी साहबा से लेके हमारे फनकारों से लेके आर्ट्स काउंसिलों के जो वो क्या कहते हैं Directors हैं, ओहदेदारान executive director हैं, हैं। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो बिल्कुल हायर ठीक है। अथॉरिटीज़ है, किसी को इस चीज़ का पता ही नहीं है करना क्या है। प्रॉब्लम का पता है, प्रॉब्लम के हल का नहीं पता। अब ये जो हमारा इस वक्त जो लॉट चल रही है, जिनमें जो भी हमारे जो जितने भी राइटर डायरेक्टर्स हैं, जिनमें इंक्लूडिंग विक्की हो गया, अपना और कौन कौन है, ये डॉक्टर अजमल हो डॉक्टर गया। अजमल मलिक हो गया, कैसर सनाउल्लाह खान हो नहीं गया। नहीं वो नहीं उसको छोड़े। डॉक्टर अजमल हो गया, विक्की हो गया, जफरी खान हो गया, वो अच्छा है, उसको शौक है इस काम का। ठीक है, जितने भी 2-3-4 हैं, ये इन एक चीज़ होती है कि आप मिसाल के तौर पे ये 42 आपका चैनल है ना, ठीक है, इसमें मैं टीवी पे बैठ के जितना मर्जी देख लूँ उसको कि भाई ये ऐसे बना हुआ है, इसके ये स्टूडियोज़ है, इसके ये मॉनिटरिंग रूम है, लेकिन जब तक मैं विजिट नहीं करूँगा मुझे इसकी समझ नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसी है। तो ये बात है। अब इनको ये नहीं कि ये लोग नालायक लोग हैं या इनको ये को ऐसे नहीं है, बड़े लायक लोग हैं, लेकिन ये रूटीन वर्क के लायक लोग हैं। जितनी भी मीटिंगें की हैं उन्होंने, जितने भी जलसे किए हैं, जितने भी सेमिनार जहाँ उज़मा बुखारी साहब खुद भी बैठी है, आर्ट्स काउंसिल बैठे, जो भी लोग हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो ओहदेदार हैं वो बैठे हैं। असल प्रॉब्लम ये है मदनी साहब, ये लोग चेंज करना चाहते हैं। ये इनके नज़दीक क्या करना है चेंज करने के लिए? इनका ये होता है कि भाई स्क्रिप्ट अच्छा हो, स्क्रिप्ट अच्छा हो। बिल्कुल ठीक, ये कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसी ये है। कहते हैं कि स्क्रिप्ट अच्छा लिखे, ये कहते हैं एक्ट अच्छा करें। बिल्कुल ऐसी है, कुछ लोग कहते हैं एक्ट अच्छा करें बिल्कुल ऐसी है। तो ड्रामा अच्छा हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं स्क्रिप्ट अच्छा करें ड्रामा अच्छा हो जाएगा। तो ये काफ़ी नहीं है अब। जी आसिफ साहब, आप किसको आप समझते हैं कि आपके बाद अब कोई नौजवान फनकार जो है वो थिएटर को संभाल लेंगे? थिएटर पे आके कौन नासिर चिनोटी बनेगा, कौन नसीम दिकी, कौन आसिफ इकबाल बनेगा, कौन इफ्तिखार ठाकुर बनेगा? जब मैं ना पहले आपको पता ही है असिस्टेंट डायरेक्टर, जी बिल्कुल बिल्कुल। असिस्टेंट डायरेक्टरशिप मैंने क्यों छोड़ी कि उसमें पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा, ठीक ना। एक्टिंग में पैसे थे, इसलिए मैंने एक्टिंग ज्वाइन की। ठीक है, अब जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो मैंने ये देखा कि यहाँ कौन सी चीज़ कैश हो रही है। ज़ाहिर है बंदा जो हाँ, काम बिल्कुल, करता है वो बिल्कुल, देखता है ठीक है, उसके कौन से क्या पॉइंट्स हैं। मैंने इसको पहले वॉच किया कि ये जब मैं एक्टिंग करूंगा तो इसमें क्या चीज़ कैश होनी है। मैंने उसमें नोट किया कि सिर्फ जुगतें कैश होनी है, ना कोई एक्टिंग कैश होनी है, ना कोई रोल कैश होना है। सिर्फ जो जुगतें ज़्यादा अच्छा करेगा या ज़्यादा करेगा या अच्छी करेगा वो पैसे ले जाएगा। तो मैंने वो सीख ली। जो चीज़ कैश हो रही हो उसको लोग सीखते हैं,
सब अभी 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 जब एक्टिंग अच्छी का जमाना, अब अभी आप चेंज करेंगे, अच्छी एक्टिंग कैश होनी शुरू हो जाएगी, अच्छा स्क्रिप्ट कैश होना शुरू हो जाएगा, तो वो लोग वो सीखना शुरू हो जाएंगे। आसिफ इकबाल साहब एक बात बताएं, आप ड्रामे के डायरेक्टर हैं, आप राइटर हैं, ड्रामे के प्रोड्यूसर भी आप हैं, क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि कोई गैर अखलाकी बात करे या उरिया डांस करे, या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आपकी टीम की कोई लड़की जो है वो जो है खुद सीटें लगवा के बिठाए कि उसको क्लैप भी मिले? ये अब ये चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ एज ए सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते। मैं आपको एक बात, इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट है, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। एक इंडस्ट्री है या एक कारोबार है, छोटे लेवल पे है या बड़े लेवल पे है, उसको उसमें औरतें इंटरेस्टेड नहीं है। जी ठीक है, एक इंडस्ट्री है, एक छोटा सा बिजनेस है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसमें फीमेल इंटरेस्टेड नहीं है, ना वो उसकी व्यूवरशिप में है, ना उसमें उसको कोई है, तो अब उसको बंद कर दें। नहीं, बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं तो मुझे बताया ना, अगर हमारा ड्रामा औरतें नहीं देखने आती तो क्या थिएटर बंद कर दें? मैं बात औरतें देखने आने की नहीं कर बात ही ये है, जो बंदा उठता है फैमिली ड्रामा औरतें नहीं, अभी नहीं आती तो ना आउन। मैं जो सवाल ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਰਟਿਸਟ आसिफ साहब, फैमिली मेरा ड्रामा सवाल हद हो गई यार मंत्री साहब। मेरा ਉਹ ਕਦੀ सवाल ਗੋਸ਼ੀ कुछ और ਖਾਂ, ਕਦੀ ਜ਼ਫਰ ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਮਰੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ, उन्होंने भाई उधर सिर तो से कमा के लेके जा रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट जो है ये आजकल बड़ा कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो इन्हीं थिएटर ड्रामों का हिस्सा भी होते हैं। फैमिली नहीं फैमिली। मेरा आसिफ साहब सवाल कुछ और था, ये सवाल बाद में मेरी जो मेरे अंदर था वो मैंने निकाल दिया। मेरा सवाल ये था कि आप एक ड्रामे के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, नहीं मैं नहीं कोई आपका आर्टिस्ट गंदी बात करे? नहीं, मैं नहीं, बेशक सामने फैमिली बैठी है या नहीं बैठी, मैं नहीं चाहूंगा। आप ये चाहेंगे कि कोई आर्टिस्ट जो है वो गैर अखलाकी नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि अगर फैमिली नहीं आ रही, नहीं तो क्या करें फिर, बंद कर दें। इसमें हजारों लोगों का रिजक वाबस्ता है, एम्प्लॉइज है हजारों लोग, सिर्फ इस वजह से बंद कर दे लेडीज नहीं आ रही तो ना आए, बाकी तो हजारों लोग आ रहे हैं ना, हमें तो टिकट बेचने से गर्ज है, हमें क्या लगे लेडीज है या जेंट्स है। चलो जी, आसिफ इकबाल साहब आप बताएं, आप ड्रामे की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? हुकूमत ने इन सब थिएटर फनकारों को बुलाया था ना, प्रोड्यूसर्स को बुलाया था, डायरेक्टर्स को बुलाया था, किसी को कुछ नहीं पता। चले सारी बातें छोड़े, आप बताएं अगर आपको मौका मिले आप क्या करेंगे? क्या हुकूमत से अपील करेंगे, क्या डिमांड करेंगे कि जी आप थिएटर ड्रामे को ठीक करने के लिए या थिएटर इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए जो है वो ये इकदाम करेंगे आप? देखिए जी, मैं आपको अब इस बात का सीरियस और बड़ा कन्फर्म जवाब देने लगा हूँ, इसको अपने गौर से सुनना है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे उज़मा बुहारी साहब हैं, जैसे थिएटर में हमें सुहेल अहमद साहब हैं, वो एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के कोई 1-2-3 लोग बैठे, मैं उनको ब्रीफ करूँगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं ड्रामे का विजुअल चेंज करना चाहता हूँ, मैं कंटेंट पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, मैं एक्टिंग अच्छी पे ज़्यादा। मिसाल के तौर पे ये जो मौला जट बनी है, ये जो लशारी साहब के बेटे ने बनाई है, बिलाल लशारी ने, इसमें क्या नया था? लेजेंड ऑफ मौला जट। इसमें क्या नया था? कहानी नहीं थी, नहीं सेम, बस मौला जट ही थी, कैरेक्टर चेंज किया उन्होंने। नहीं, कैरेक्टर मौला जट ही था। हाँ बिल्कुल ना, कोई गाना उसका अच्छा हिट हुआ, कोई म्यूजिक नहीं हुआ, क्यों फिर हिट हो गई वो? उसके विजुअल चेंज था, यानी कि आप कह रहे हैं प्रेजेंटेशन चेंज थी, यानी कि आप चाह रहे हैं हमें भी प्रेजेंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, उसको विजुअल चेंज करना पड़ेगा। जैसे पर्दा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बात बताता हूँ, हमने एक ड्रामा किया तमासील में, शुरू अर्ली जब तमासील बना, उसका नाम था सूजी और सैंडो। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी जी, 2 कुत्ते हैं, जी जी बिल्कुल, जी एक बिलियनर आदमी है, बिल्कुल, वो मरते वक्त अपनी जो सारी दौलत है वो उन कुत्तों के नाम कर देता है। अब सारी फैमिली जो है ना वो उन कुत्तों की खिदमत कर रही है। बिल्कुल ऐसी है, अफजाल अहमद साहब ने लिखा, अफजाल साहब, ठीक है, जी जी मुझे याद है। अब उसमें एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक जगह पे कुत्ते ने गुस्से में भौंकना है। अब कुत्ते को कैसे क्या करे? बिल्कुल ऐसी है, कुत्ते का क्या करे, उसको कैसे बताए भी तुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, या अफजाल साहब ने क्या किया, मैं साथ था, मैं असिस्टेंट था, है? अफजाल साहब ने क्या किया, ये जो हॉल है ना, ये आपका सामने हॉल स्टेप्स बने हुए ना, पूरे 16-17 लाइनों के हर सीट के नीचे माइक लगवा दिया। जी बिल्कुल ऐसी है। क्या किया जी? बिल्कुल माइक लगा दिए थे, यानी कि हॉल में अगर 600 सीट है, हाँ हॉल में अगर 600 सीट है तो 600 माइक लग गए। बिल्कुल ऐसी। अब जब वो कुत्ता भौंका तो सारे हॉल में क्या इफेक्ट आया, लोग उछल पड़े अपनी कुर्सियों से। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो उन्होंने इतनी दाद दी कि इतनी क्लैप की कि भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, क्या बात है। तो ये चेंज है, ये इसका विजुअल चेंज है, इसका यानी कि
साउंड चेंज है, ये चेंज करना पड़ेगा विजुअल। हुकूमत पंजाब ने जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए फिल्म पैसे जाया किए हैं। फिल्म अभी नहीं जाया, नहीं आसिफ साहब नहीं, बिल्कुल भी जाया नहीं हुए। 3 महीने बाद हो जाएंगे। नहीं जाया नहीं हुए अभी। फिल्म सिटी का कयाम अमल में आ गया, आ जाए बाकायदा अरबों रुपया। देखें, मेरी फिल्म के बारे से मुझे पता नहीं। मैं देखिए बात फिर लंबी हो जाएगी। अगर क्या आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है तो पंजाब के थिएटर को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे, और अगर वो सपोर्ट करे तो वो कैसी सपोर्ट करे, ये हमारा आखिरी सवाल है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, मैं अथॉरिटीज़ को ये ऑफर दे रहा हूँ कि मुझे वो फंड दें, 30 मिलियन 40 मिलियन के करीब मुझे पैसे दें, मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, 6 महीने का टाइम दें। मैं ऐसा ड्रामा कर दूंगा इन सब के लिए कि जो इनकी थिएटर एक्टर की इज़्ज़त भी बन जाएगी सोसाइटी में। थिएटर का एक्टर एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल कर लेगा। थिएटर भी, उसमें वल्गैरिटी, उसमें फोहश डांस, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉफिटेबल होगा। यानी आप गवर्नमेंट को पैसे लेके, पैसे कमा के वापस करूंगा, आप वो प्रॉफिट होगा उसमें। ये नहीं कि कोई नुकसान होगा या पैसे ज़ाया करें। वो ऐसा ड्रामा करूंगा मैं जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। पहले ब्रीफ करूंगा, मुझे जो इनके चंद लोग मेरे साथ बैठ जाए, मैं उनको एक स्क्रिप्ट अच्छा लिखवाऊंगा जो कि महीने में या 6 महीने चाहिए मुझे बहरहाल इसकी तैयारी में। उसमें जो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ 2-3 करोड़ रुपया, वो मैं आपको प्रॉफिट वापस करूंगा। मैं आपको मदद नहीं मांग रहा, मैं लोन मांग रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ थिएटर ड्रामे को बहाल करने के लिए। वो आपका उसमें खुद आप प्रोड्यूसर होंगे, आप मालिक होंगे। जब आपके पैसे पूरे हो जाएंगे आप वहाँ से निकल जाएं। बाकी हमारे पैसों के लिए काम करते हैं सारे, तो लिखेंगे। जब हर चीज़ में पैसा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मुझे चांस दें। अगर मैं ना कर सका तो मुझे उम्र कैद की सजा दे दे। जी नाजरीन, आपने आसिफ इकबाल साहब की बातें सुनी। आसिफ इकबाल साहब का ये कहना है कि थिएटर इंडस्ट्री को संवारने के लिए थिएटर को अपडेट करना जो है वो लाजमी है। अब ये बातें गई कि जी फैमिली आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन जो ड्रामा देखने आ रहे हैं वो टिकट खरीद कर ड्रामा देख रहे हैं। थिएटर पर फहाशी नहीं होनी चाहिए, ये भी आसिफ इकबाल का कहना है। और आसिफ इकबाल का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब जहाँ फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, वहीं पे थिएटर को भी सपोर्ट करने के लिए उनको एक मौका दें। अगर वो उस मौके पे पूरा ना उतर सके तो उन्हें उम्र कैद दे दी जाए।